गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आप सबको पता है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा जी का प्रसाद हर रोज खाते हैं तो क्या होता है। मिश्री के रूप में मिलने वाले इस प्रसाद में आखिर ऐसा क्या है जो हमें रोज खाना चाहिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह बात मुझे किसी सेवादारनी ने बताई थी और जब यह बात आप पूरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे सतगुरु के प्रसाद में कितनी ताकत है और कैसे वह हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप साखी को अंत तक पूरा ज़रूर सुने जी। और अगर आपको साखी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। एक सत्संगी परिवार था और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार में 4 लोग थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। वह अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा सत्संगी परिवार ढूंढ रहे थे। सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां तो बाबा जी ने पहले से ही बना रखी हैं, लेकिन उनको कोई सत्संगी परिवार नहीं मिला। कोई लड़का पसंद आता तो उसका काम पसंद नहीं आता। फिर उनको एक सेवादारनी ने एक परिवार के बारे में बताया। परिवार सत्संगी तो नहीं था पर वह लोग भगवान को अवश्य मानते थे। लड़का इंजीनियर था और अच्छा कमा रहा था। तो सेवादारनी ने बात चलाई और दोनों परिवारों ने एक दूसरे को देखकर के रिश्ता पक्का कर दिया। अब उस लड़की के मन में डर था कि वह लोग सत्संगी तो नहीं हैं, कहीं वह मुझे भी सत्संग और सेवा पर जाने से मना तो नहीं करेंगे। लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की, बाबा जी वह लोग सत्संगी तो नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें भी अपनी ओर ज़रूर लगा लेना। कुछ समय के बाद शादी हो गई। लड़की अपने साथ बाबा जी का एक बड़ा स्वरूप लेकर आई और अपने कमरे में बाबा जी की वह बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले दिन ही लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़की को कहा, यह सब क्या है कि हमारे घर में इसकी पूजा नहीं होगी। हमारे घर में तो हमने स्पेशल मंदिर बनवाया हुआ है। हम पूरा परिवार रोज़ सुबह और शाम को वहाँ पूजा करते हैं। जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे तो यह फ़ोटो देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सास ने लड़की को कह दिया कि यह तस्वीर वापस अपने मायके में भेज देना। यहाँ पर इस तस्वीर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया। बेड की साइड पर टेबल पर एक बाबा जी की छोटी सी फोटो रख दी और डिब्बी में प्रसाद के पैकेट को डाल कर रख दिया। तो लड़की प्रसाद के 2 दाने वह खुद खाती और 2 दाने अपने पति को भी खिलाना शुरू कर दिए। एक दिन लड़की की सास ने अपने बेटे को डिब्बी में से कुछ निकाल कर खाते हुए देखा तो उसने उससे पूछा कि यह रोज तू क्या खाता है। तो लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, यह शायद बाबा जी का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। यह सुनकर सास को बहुत गुस्सा आ गया और उसने उसी समय बहू को बुलाया और कहा, यह सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को यह खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह कहकर सास चली गई। लड़की
सास के ऐसे बर्ताव के कारण बहुत परेशान हो गई। उसकी सास हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर बहुत कुछ सुना देती थी। अगर लड़की अपनी मर्जी से कुछ बना कर ले आए तो उसको बहुत डांटती थी। रविवार के दिन जब वह सत्संग पर जाने लगती तो उसकी सास उसे उस समय कोई न कोई काम बता देती थी कि जिसके कारण यह सत्संग में ना जा पाए। एक बार सिकंदरपुर में बाबा जी का भंडारा था तो लड़की के मायके वाले सभी जा रहे थे। उन्होंने बेटी और दामाद को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए उसकी सास से प्रार्थना की तो वह मान गई। लेकिन जिस दिन सुबह उन्होंने सिकंदरपुर जाना था तो रात को ही उसकी सास ने बीमार होने का नाटक किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लड़के ने उनको डॉक्टर से दवाई ला कर दी और अपनी पत्नी से बोला कि मम्मी को इस हालत में छोड़कर हम नहीं जा सकते। तुम अपनी मम्मी पापा को बोल दो कि हम कल आपके साथ नहीं जाएंगे। लड़की समझ गई कि मेरी सास हमको रोकने के लिए नाटक कर रही है। लेकिन जब उनके जाने का समय चला गया तो वह बिल्कुल ठीक हो गई। तो लड़की बाबा जी से अरदास करने लगी, बाबा जी यह सब क्या हो रहा है, आप कुछ करो। आज मैं आपके दर्शन करने नहीं आई, कल सत्संग के लिए तो मुझे बुला लो। बाबा जी ने ऐसी कृपा करी। उस बहू के साथ एक लड़की सेवा करती थी। उसका फ़ोन आ गया कि दीदी हम कल सिकंदरपुर जा रहे थे, हमारी गाड़ी में 2 सीट खाली हैं, अगर आप चलना चाहें तो हम सुबह आपको लेते हुए चलेंगे। लड़की बहुत रोने लगी कि मेरी जब से शादी हुई है बाबा जी के दर्शन नहीं किए। तो उसके पति ने कहा ठीक है कल रविवार है तो हम दोनों उनके साथ सुबह जाकर शाम को आ जाएंगे। लड़के ने अपनी मम्मी से कहा कि हम सुबह घूमने के लिए यहीं थोड़ी दूर तक जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। मेरे दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया है। वह बार बार फ़ोन कर रहे हैं। वह चुप कर गई, कुछ नहीं बोली। रविवार सुबह 5 बजे दोनों सिकंदरपुर चले गए और बाबा जी का सत्संग सुनकर आए और दर्शन किए। उसके बाद लड़का हर रविवार को लड़की को लेकर सत्संग घर जाने लगा तो वह लड़की बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगी कि बाबा जी जैसे आपने इनको अपना चरणों में लगाया है मम्मी जी को भी लगा लेना। और वह बाबा जी का शुक्र करने लगी। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्र। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।